गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 कक्षा 10 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया था। चौथा प्रश्न पढ़ना है, चौथे के सारे सवाल। ठीक है, वो नहीं है क्या छोटी वाली? वो आज ठंडी पकड़े हुई गई। चलो 5.1 प्रश्न क्रमांक चौथा का पहला। अरे आ गई छोटी वाली। गुड मॉर्निंग छोटी। यहाँ बोरी अलग, यहाँ तुम अलग से बैठो। देखो बोरी तो दे दो इसको, सिंगल वाली बोरी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर मतलब डी, और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। मतलब देखो पहले तो चेक करो कि एपी है कि नहीं है। एपी हमको तभी पता चलेगा जब हमें क्या पता चले, डी। क्या पता चले हमको, डी। अगर सार्वंतर समान आएगा तो समझ जाएंगे कि समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना। और आगे के 3 पद मतलब कि A2, A3 और A4, आगे के 3 पद हमको और निकालना है। समझ गए? A2, A3, A4 हमें और निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8, 16 डैश डैश। इसका चेक करना है कि सार्व अंतर समान है कि नहीं है। यहाँ देखो, इसको हम क्या नाम दे दी? A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8, A4 बराबर 16। तो D1 क्या निकाल दिए? A2 माइनस A1। यही किए ना अभी ऊपर वाले सवालों में। निकालो D1 का मान कितना आ गया? D1 बराबर A2 का मान 4 माइनस का 2, D1 बराबर आ गया 2। अब D2 निकालना है। D2 बराबर आ जाएगा A3 माइनस A2, और D2 बराबर A3 का मान कितना है? 8 माइनस का 4, और D2 बराबर आ गया 4। कितना आ गया? 4। ये तो क्या D1 D2 सेम है? नहीं है ना। D3 भी निकाल लो, हो गया। वैसे पता इतने में चल जाएगा, 2 ही अंकों में पता चल जाए। 2 ही अंक में समान नहीं है तो तीसरे में कहाँ से समान हो जाएगा? फिर भी निकाल लो। D3 अगर जब तुम निकालोगे तो A4 माइनस A3, D3 बराबर A4 का मान कितना है? 16 माइनस का 8, D3 बराबर आ गया 8। तो देखो सार्व अंतर क्या है? सब में अलग अलग है, मतलब अंतर सबका अलग अलग है। तो अगर सार्व अंतर नहीं है तो तुम सीधे सीधे लिख दोगे कि दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं है। दिए गए पद, किताब निकालो प्रतिमा, समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में होते तो हम क्या करते? आगे के 3 पद और निकाल लेते। समझ गए ना? समझ गए यहाँ तक? आगे चले, लिख लो इसको जल्दी से। छोटी वाली कल तुम्हारा 10 तक पहाड़ा कंप्लीट हो गया था, हैं? 2 5/2, 3 7/2 डैश। पहले इसको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तुम लोग ट्यूशन कहीं जुलाई से आए होते ना, बहुत कुछ मैनेज हो जाता। जुलाई भी छोड़ो, पिछले साल से आए होते ना तो बहुत कुछ मैनेज हो गया होता तुम लोगों का। किरण भी जब आई थी तो इतनी होशियार न हो रही है। ब्रिज कोर्स बेचारी को पढ़ाए हैं शुरू में, भाग गुड़ा तक सीखी है हमसे। भाग गुड़ा उसके पहले ट्यूशन एक बार पढ़ी थी, सपनी में। जी भाग गुड़ा बनते थे, भिन्न का जोड़ घटाना जरूर सीखी हूँ। भाग गुड़ा बनते थे। घटाना दे दें अभी तुम्हें? हाँ रुको, देते हैं। यही सवाल को किरण का भी टेस्ट हो जाएगा, बनता है ना घटाना। चलो आगे देखो। मेरे को पता है आप कितने बड़े देते, फिर इकट्ठा इतने बड़े दे देंगे, इतने बड़े। तो बड़े से क्या मतलब होता है? यहाँ देखो 2 है, इसको तुम 2.5 कर सकते हो, इसको तुम 3.5 कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 5 देखो यहाँ, ध्यान से 5 भाई, यहाँ देखो
5 भागे 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगा तो यहाँ 0 आ गया, 2 पंचे 10, पूरा पूरा कट गया ना। तो इसको तुम 2.5 लिख सकते हो, समझ गए। 7/2 है, 7/2 यानी 7 भागे 2 कर दोगे, 2 तिहाई 6, 1.2 पंचे 10, कट गया ना ऐसे। तो यानी कि तुम इसको तुम कर सकते हो 2.5, 3, 3.5। ये बताओ इसमें तुमको सार्वंतर समान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे तो यही से समझ में आ गया कि 0.5 का सब में अंतर है, कितने का? 0.5 का। इसको तुम मान लो A1, A2, A3, A4, ठीक है। इसी के सामने लिख दिए, समझ जाओगे कि नहीं समझोगे? A1, A2, A3, A4 समझ लाना, ठीक है राधा। आगे तुमको D1 निकालना है, D1 बराबर A2 माइनस A1, D1 बराबर A2 का मान कितना है? 2.5 माइनस एक A1 का मान कितना है? 2। ठीक है गौरी, बहुत मुश्किल आ रही है। आगे देखो, इसमें इसको घटा दोगे तो 0.5 आ जाएगा। घटाना सिखाना पड़ेगा कि बन जाएगा दशमलव वाला घटाना। किरण तुमसे तो बनता होगा ना घटाना? बनता है सर। हाँ ठीक है। आगे देखो D2 निकालो, 3। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, सूत्र तो बार बार नहीं लिख रहे, ठीक है ना। बहुत सारे सवाल हैं, पस्त हो जाएंगे सूत्र लिखते लिखते, इसलिए डायरेक्ट लिखो। ये 3 है, 3 माइनस 2.5, D2 का मान आ गया 0.5, ठीक। D2 आ गया। अब हमको निकालना क्या? D3। अरे अब निकालना क्या हमको? D3। तो 3.5 माइनस का 3, तो D3 आ गया 0.5। देखो सारो अंतर सब में समान आ रहा है ना। जो सारो अंतर सब में समान आ जाए इसका मतलब क्या है? दिया गया पद समांतर श्रेणी में है। यहाँ लिख देना एक बार, दिए गए पद समांतर श्रेणी में है, ठीक। अब क्या निकालना? फिर प्रश्न में क्या बोला है? अगर समांतर श्रेणी में नहीं होता, पहले ध्यान से देख लिया करो, फिर लिखने के लिए टाइम देते तो हैं। अगर दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं होते तो हम यहीं से समाप्त कर दिए थे ना पहला प्रश्न। लेकिन अगर समांतर श्रेणी में है तो आगे के 3 पद और निकालना है। 3 पद का मतलब A4 तक है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। समझ रहे हो कि आगे के 3 पद और निकालना है। तो आगे के 3 पद निकालने के लिए हम क्या किया करते थे? जैसे A4 तक है, A5 हमको निकालना है, तो A5 बराबर A4 प्लस D, यही करते थे कि नहीं करते थे? ये वाला A4 प्लस D। A5 का मान कितना है? A5 बराबर A4 का मान है 3.5 प्लस 0.5। A5 बराबर 4 आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना। A5 बराबर 4। अब A6 बराबर निकालना, A6 बराबर होगा A5 प्लस D। पिछले क्वेश्चन में निकाले ना ऊपर वाले में, खूब निकल। A6 का मान आ जाएगा A5 का मान है 4 प्लस 0.5, A6 बराबर हो जाएगा 4.5, ठीक है। अब 3 पर निकलना, A7 तक निकालना है। A7 बराबर A6 प्लस D, ठीक ना। A7 बराबर A6 का मान कितना है? 4.5 प्लस 0.5, A7 बराबर आ गया 5। समझ गए? लिख लो इसको, ठीक है। अब छापो बढ़िया से। यहाँ पे 5 है, गुमराह मत होना, यहाँ पे 5 लिखा है। जो सरल सरल होंगे उनको छोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे तीसरा, करो तीसरा सवाल। -1.2
-3.2 -5.2 -7.2 है। यहाँ देख, यहाँ किसी को कुछ समझ में आ रहा है? किसी को समझ में आ रहा अंतर अंतर? मैं तो देख के बता सकता हूँ कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। है। क्यों है? क्योंकि सब में -2 जुड़ा हुआ है। -2 जुड़ा हुआ है। भाई ये माइनस का 1.2 दो जोड़ दिए तो माइनस का 3.2, फिर 2 जोड़ दिए तो माइनस का 5.2, फिर 2 जोड़ दिए तो ये। तो हमें अब इस बार पूरा नहीं निकालना है डी। अब हम लोग अभ्यास कर चुके हैं। क्या हमें करना था? अभ्यास। हम एक बार यहाँ का इसको मानी A1 A2 A3 A4 चेक करना है। D1 बराबर A2 माइनस A1, D1 A2 का मान कितना है? -3.2 -1.2। सही है ना? क्या मैं गलत लिखा हूँ? नहीं लिखा हूँ गलत, क्योंकि ये माइनस किसका है? ये सूत्र वाला, और ये वाला माइनस कौन है? ये सवाल वाला। ठीक है ना? अब ये करोगे D1 बराबर, यहीं पे तुम लोगों को डाउट हो जाता होगा सर झूठे माइनस कहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, तो माइनस का 3.2, ये क्या है? माइनस माइनस प्लस 1.2। तुम्हें पता है प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं? घट जाते हैं। प्लस माइनस घटेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, हमने आकलन कर लिया है ना? यहाँ से आकलन कर लिया है, अंदाजा कर लें। इसको भी निकल, अगर तो किसी का आकलन नहीं कर पाता है कोई, तो वो D2 निकाल ले एक बार। D2 D3 A3 -A2 दो में क्लियर हो जाता है। D2 A3 का मान कितना है? -5.2 -3.2। D2 बराबर हो गया -5.2 -3.2। घटा दोगे तो D2 बराबर आ जाएगा -2 यहाँ था। ठीक, इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद हमको क्या करना है कि जब लिखेंगे, जब हमें अंतर पता चल गया ना समान है, तो लिखेंगे दिए गए पद समांतर श्रेणी में है। यहाँ लिख लेना समांतर श्रेणी में है। तुम पूरा लिखना दिए गए पद समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी है, मैं लिख दिया हूँ शॉर्टकट में, तो अपना लिख लेना, जगह नहीं थी। ठीक है, और जब समांतर श्रेणी में है तो तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना है? A5 A6 A7 निकालना है कि नहीं निकालना? समांतर श्रेणी में तो आगे के 3 पद और निकालना है। A4 तक है ही है, अब A5 निकालना है। A5 बराबर A4 प्लस D होगा कि ना होगा? होगा। A5 बराबर A4 का मान कितना है? -7.2 प्लस D का मान कितना है? -2। यही है ना? है कि नहीं है? A5 बराबर -7.2 प्लस माइनस का गुणक -2। A5 बराबर हो जाएगा 7 में से 2 जोड़ दिए तो -9.2। A5 आ गया। अब अपन को निकालना है A6। क्या निकालना है? A6। A6 बराबर A5 प्लस D। A6 A5 का मान है -9.2 प्लस -2। A6 बराबर -9.2 प्लस माइनस का गुणा हो तो -2 आ गया। A6 बराबर ये -9.2, ये दोनों जुड़ गए तो 11.2। किसका आ गया? माइनस का। और A7 बराबर इस तरह निकाल लेना। लिखो इसको जल्दी से, A7 भी निकाल लेते हैं, जल्दी लिखो। लिख लो। लिख गया? देखो इसमें कुछ नहीं करना है, A7 निकालना है ना। A7 तुम लोग समझदार हो, निकाल लोगे। देखो जल्दी से लिख लेना। निकाल भी लिए हो? A7 बराबर A6 प्लस D। A6 का मान कितना आया है? -11.2 प्लस का -2। तो A7 बराबर, एक चीज हमेशा ध्यान देना, जो लड़का टीचर के बताने के साथ साथ अपना आंसर निकाल लेता है, या टीचर अगर समय दे दिया कि तुम सॉल्व करो और वो लड़का पेपर सॉल्व कर लिया, मतलब प्रश्न सॉल्व कर लिया, समझ लो उस लड़के से वो प्रश्न वाली बनती है। जैसे हम कोई सवाल तुम्हें दे दें, मैं बताऊं तब तक तुम लोग हल कर लो, समझ लो कि तुमसे वो प्रश्न वाली बनती है। जैसे मैंने आधा छोड़ दिया था थोड़ा सा,
तुम लोग कर लिए, मतलब तुम लोग समझ गए हो सवाल को। मिटा दें, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है -10, -6, -2 और कहाँ गया, और 2 +2। अंतर इनमें क्या है? +4 है। कितना है अंतर? +4। ये अंतर तुम लोग निकालोगे, घर में सॉल्व करना, बाकी मैं बता दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, चौथा करना होमवर्क है तुम लोगों के लिए, ठीक है? सरल है, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। तीन 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, 3 + 3 √2 डैश। ये देखो यहाँ, ये तुमको समझ नहीं आ रहा होगा। A1, A2, A3, A4। बताओ समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? कॉपी की तरफ कोई नहीं देखेगा। समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? क्यों है? D1 निकालो। D1 बराबर A2 - A1। A2 का मान कितना है? 3 + √2, यही है ना? और माइनस ये क्या है? 3। देखो 3 में से 3 घट गया ना, D1 वाला कितना आ गया? √2। समझ गए? ठीक है। अब D2 बराबर क्या निकाल लो, उसी तरह निकाल लो। ये 3 + 2 √2 माइनस का क्या है? 3 + √2। समझ गए? दिमाग लगाओ, पैसा पाओ। D2 बराबर 3 + 2 √2, इस माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा, तो -3 -2। ठीक है ना? ये प्लस का है, ये माइनस का, तो खत्म हो गए। ये क्या बचा? D2 बराबर, ये 2 √2 है, 1 √2 है। समझ रहे हो? ये प्लस का 2 √2, माइनस का 1 √2, तो दो में से एक घटा दोगे तो 1 √2 बच जाएगा। मतलब कि डिफरेंस कितना आया? डी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स होता है अंतर। कितना आया है? √2। मतलब कि दिए गए पद समांतर श्रेणी में हैं। जल्दी लिखो, दिए गए पद समांतर श्रेणी में हैं। समांतर श्रेणी में हैं। दिए गए पद समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी है तो आगे के हमें 3 पद और निकालना पड़ेगा। कितने पद? 3 पद। A5, A6, A7, ये 3 पद हमें और निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? करो जल्दी, भरने से जल्दी करो। अंतर कितना है? √2 आया। अब देखो यहाँ अपन को निकालना है A5। A4 + D होगा कि ना होगा? A4 का मान कितना है? 3 + 3 √2 +√2 हो जाएगा कि नहीं होगा? सिंपल है, कुछ नहीं करना। ये 3 + 3 √2 यह है, 1 √2 यह है, 3 में 8 जुड़ गए तो 4 √2 हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा बस, अब कुछ ना हो है। और A6 बराबर A5 + D। A6 बराबर 3 + 4 √2 प्लस D का मान कितना है? √2। A6 बराबर 3 + 5 √2, खत्म। A7 A6 + D। A6 का मान कितना है? 3 + 5 √2 +√2। A7 बराबर 3 + 6 √2। समझे? कोई दिक्कत यहाँ तक?
लिखो आगे। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया ना, छठवां देखने से पता चलता समांतर श्रेणी में नहीं होगा। 0.2 0.22 0.222 0.426। इसको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। बस एक है पता, A1 A2 A3 A4 चेक हो जाएगा। D1 बराबर A2 माइनस A1, D1 बराबर ये कितना है 0.22 माइनस 0.2। ठीक है ना। आगे हम क्या लगा देंगे, ठे 0, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 अंक है। D1 बराबर कितना आ गया, घटाओगे तो 0.02 बचेगा। ठीक। अब D2 कैसे निकालोगे, D2 बराबर A3 माइनस A2, D2 बराबर A3 का मान 0.1232 माइनस 0.22। एक अंक बचा, यहाँ देखो एक अंक बचा तो यहाँ 0। D2 बराबर आ जाएगा 0.002। बताओ अंतर समान है राधा की नहीं है, अंतर समान है कि नहीं है, बताओ। है नहीं है, क्यों नहीं है। हाँ ये D1 D2 तुम दरबार कर रही थी अभी। D1 D2 बराबर है कि नहीं है, क्यों नहीं है। नहीं है, नहीं है तो नहीं है, बस तो जबरदस्ती है। ये देखो यहाँ दशमलव के एक अंक बाद 2 है, यहाँ दशमलव के 2 अंक बाद 2 है, तीसरे स्थान पर, यहाँ दूसरे स्थान पर। ठीक है ना, सेम सेम है नहीं है तो लिख दोगे दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं है। बस नीचे लिखना तुम लोग, दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है। आगे चलो, छठवां हो गया। अब हमको आना है 7वें नंबर पे। 7वां नंबर तुम लोग कर लोगे, 7वां नंबर तुम सवाल कर लोगे, मुझे भरोसा है। अंतर आएगा -4, कितना आएगा -4। 7 इसको लिखो फिर बता रहे हैं, तो जल्दी करो, ज्यादा बड़ा नहीं है। गलती भी नहीं, बेचारी कोई सहेली वहेली है नहीं, अकेले कोई भी चीज मन नहीं लगता। हम इन लोग थे अकेले भी हम लोग पढ़ लेते थे। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7वां है ना, 7वां क्वेश्चन। ये 0 -4 -8 -12। ध्यान से देखो कैसे कॉमन सेंस लगा लिया करो। यहाँ 0 है, 0 का घटा दिए -4, -4 घटा दिए, फिर -4 और घटा दिए तो 12 हो गया, फिर -4 और -4 और घटाया तो 8 होगा, -4 और घटा दिए तो 12। मतलब कि अंतर सब में कितना है -4 का। आगे के 3 पद और ना निकाल लोगे, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो 7वें के बाद 8वें नंबर, ये तो बहुत सरल है, देखने में इतना कठिन है, बहुत कठिन। 1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डर। ये बताओ सब में 1/2 1/2 समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अंतर कितना है, अंतर 0 का अंतर है तो 1/2 -1/2 आया, 0 का अंतर तो -1/2, 0 का अंतर। 3 पद और निकाल लेना, प्रोसेस वही करना, 1/2 1/2 आता जाएगा -1/2। ठीक है ना, ये भी बन जाएगा ना। 2 सवाल खत्म। मोहित समझ गए हो ना। अगर नहीं बनेंगे तो ये ना सोचना कि बताएंगे नहीं, दोबारा हम बता देंगे, लेकिन तुम लोग प्रयास तो करो पहले। ठीक है, आगे है 9वां नंबर, ये बता देते हैं 9वां, थोड़ा सा 9वां ज़्यादा है नहीं बड़ा। 1 3 9 27। यह तो पहली दूसरी का लड़का जान जी समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 में से इसको घटाओगे तो 2 आएगा, इसमें इसको घटाओगे तो 6 आएगा, इसमें इसको घटाओगे तो 18 आएगा।
क्या समांतर श्रेणी में है? नहीं है ना। तो वही प्रोसेस करोगे ना, वही विधि D1 बराबर A2 माइनस A1 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर A3 माइनस A2 करोगे 6 आ जाएगा, A4 माइनस A3 करोगे तो 18 आ जाएगा। लिख दोगे समांतर श्रेणी में नहीं है, बन जाएगा ना। आगे देखो 10वां A 2A 3A 4A कर लोगे ना, है ना सरल कि नहीं बताओ। देखो यहाँ से देखना, जो लोग धीमे हैं पढ़ने में, बिट्टी यहाँ देख 2A है, इसमें से इसको घटाओगे तो 8 है, बची कि ना बची। 3A में 2A घटाई है तो 8 है, बची कि ना बची। 4A में 3 घटी है तो 8 है, बची कि ना बची। अंतर कितना है? A कितना है? A। आगे और जोड़ते जाओगे तो 5A 6A 7A खत्म। ठीक है, आगे चलो 10वें के बाद चलो 11वें में A स्क्वायर B स्क्वायर नहीं सॉरी A स्क्वायर A क्यूब A4 A की घाते 4, ये वाला समांतर श्रेणी में नहीं होगा। उसके बाद है नंबर 12वां 2 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2, ये वाला मैं बता रहा हूँ 12वां नंबर, ये है समांतर श्रेणी में। 11वां नहीं है समांतर श्रेणी में, ठीक है ना। 12वां हम बता रहे हैं कि 12वां थोड़ा कठिन भी है, मतलब तुम लोगों के लिए कठिन है। देखो अंडर यक्स डबल आई अंडर रूट का 2 अंडर रूट का, बातचीत ना करो, नहीं होगा इन्हें पूछ लेंगे तो फिर अटक जाओगे। अंडर रूट का 18 अंडर रूट का 32 डैश डैश डैश। एक बात बताओ मेरे को, अंतर निकालोगे तो 6 10 अंतर सेम सेम नहीं आ रहा है ना। इसको तोड़ेंगे पहले, अंडर रूट का 2, इसको हम 4 गुणे 8 कर सकते हैं। अंडर रूट का 2 गुणे 2 गुणे 2 कर सकते नहीं कर सकते। अंडर रूट का 3 गुणे 3 गुणे 2 कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। इसको कर सकते हैं अंडर रूट का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। आगे की और जो संख्याएं बची कुछ यहाँ देखिए है अंडर रूट 2 में जोड़ा नहीं बन रहा ना, 1 का 2 बाहर आई। ठीक है, इसमें देखो 2 का जोड़ा बन गया, 2 अंडर रूट 2 आ गया कि नहीं आया। इसे 3 का जोड़ा बन गया, 3 अंडर रूट 2 बाहर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है ना। और जो हम 32 लिखे हैं, तुम ये बताओ अगर हम इसको इतना बड़ा ना लिख के अगर इसको लिख दें 4 गुणे 4 गुणे 2, 4 4 का जोड़ा बनेगा, क्योंकि 4 चौक 16 16 दूनी 32, तो 4 4 का जोड़ा बना, 4 बाहर आ गया, अंडर रूट का 2 आ गया, ये हो गया। समझ गया कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? अब हमें क्या करना है कि इसको नाम दे दो A1 A2 A3 A4। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया है कि नहीं? हम इसको तोड़ दिए हैं, गुणनखंड कर दिए हैं। ठीक है ना, गुणनखंड करके लिख दिए हैं अलग अलग करके। आगे देखो A1 A2 A3 A4, अंतर सेम है कि नहीं है बताओ। यहाँ 2 अंडर रूट 2 है, 8 है, तो घटाएंगे तो 8 अंडर रूट बचेगा। 3 अंडर रूट 2 है, 2 अंडर रूट 2 है, घटाएंगे तो 8 अंडर रूट 2 बचेगा। 4 अंडर रूट 2 है, 3 है, घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो हम पहले D बराबर 8 निकाल लेते हैं, D बराबर लास्ट वाला निकाल लेते हैं, A4 माइनस A3। एक से निकालना है, क्यों? क्योंकि अब हमें अंदाजा लग गया है ना क्या होगा। तो D1 बराबर A4 का मान 4 अंडर रूट का 2 माइनस का 3 अंडर रूट का 2, तो अपना D बराबर आ गया, D बराबर आ गया, D1 ना देना, D बस नाम देते हैं, D बराबर आ गया है अंडर रूट का 2। अंतर आ गया D। अब हमको क्या निकालना है? A5 बराबर A4 प्लस D, यही होगा ना। A5 बराबर, ध्यान से देखना, A4 का मान कितना है, कहाँ गया? 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट का 2, A5 बराबर हो जाएगा 5 अंडर रूट का 2 होगा कि ना होगा। तो ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि तुम्हारी सब संख्या अंडर रूट के भीतर है ना, अब इसको भी भीतर कर देना है। A5 बराबर, ये 5 बाहर दूठे हैं, अंदर जाके दूठे 5 होंगे कि ना होंगे, बताओ ईमानदारी से बताना। बाहर अगर 1 5 है तो अंदर जाके दूठे 5 होंगे कि ना होंगे, क्योंकि जब जोड़ा बनता है तभी ना हम बाहर 1 निकालते हैं, समझ गए। A5 बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10 और 10 पना 50 अंडर रूट 50। यहाँ तक लिखो, फिर आगे और बताते हैं। अंडर रूट का 50 यहाँ तक हुआ, समझ गए ना। बाहर निकाल के अंदर फिर गुणा कर देना, जैसे शुरू में बाहर निकाले थे उसी तरह अंदर। अगर 5 अंडर रूट 2 तक निकल जाए तो सही रहेगा। सही रहेगा, पर लास्ट तक कर दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। करवाएंगे, मिटा दें। ये A5 अपना आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या निकालते हैं, A6 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A6 अपन निकाल रहे हैं। A6 बराबर होगा A5 प्लस D। A6 बराबर A5 के क्या निकाले थे हम, अंडर रूट, और नहीं 5 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 2। A6 बराबर 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा कि नहीं होगा। मान यही वाला रखना अगले वाले में A7 में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या कर, अंडर रूट का 6 गुणे 6 गुणे 2, यार A6 बराबर आ जाएगा 6 6 36, 36 दूनी 72, अंडर रूट का 72। समझ गए, ये तो रहा A6। अब निकालेंगे A7। A7 बराबर A6 प्लस D। A7 बराबर A6 ये वाला मान रखना, ये 6 अंडर रूट का 2 प्लस अंडर रूट का 2, तो A7 बराबर 7 अंडर रूट का 2। A7 बराबर अंडर रूट का 2 7 गुणे 7, तो A7 बराबर 7 दूनी 14, 14 सत्ते 98। ये हुआ फाइनल आंसर तुम्हारा। जल्दी से लिखो, फिर आगे और करें, ये 2-3 साल बचे, जल्दी जल्दी करो, बना बना बना। क्या आगे वाले कठिन नहीं है, सरल है, लेकिन करवाना तो पड़ेगा। पहले सुबह क्या लग रहा था कि सूरज ही नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि मैं भी नहीं निकला था। मैं घर से निकला भी तो उस वाले बैच में गया, तो फिर घर के भीतर चला गया तो भी देखो नहीं निकला था। जैसे मैं इस बैच में आया, दरवाजा वरवाजा खोला तो देखो मेरा प्रकाश बाहर जाने लगा। देखो तुमको 12वां बता दिए कि 11वां नहीं बताए थे, नहीं। देखो 11 सवाल में क्या है, ए स्क्वायर ए क्यूब, यहाँ देखो हम कर लेंगे, इसका अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए आएगा, घटवाए ना करेगा, तो घात सेम नहीं है। चार संख्याओं में जहाँ घात सेम नहीं होती वो संख्या नहीं घटती। इसको करोगे तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, घटवाए ना करेगा, अंतर समान नहीं आएगा। अंतर समान नहीं आएगा, लिख दोगे कि दिया गया पद, दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं है, बस खत्म। 11वां खत्म। 12वीं बता चुके हैं, 13वां में चलो। 13वां में क्या है, यक्स ट्रिपल आई, अंडर रूट का 3, अंडर रूट का 6, अंडर रूट का 9, अंडर रूट का 12। ये समांतर श्रेणी में है। पहली बात तो इसका जोड़ा बाहर नहीं निकलेगा, इसका भी जोड़ा 3 गुणे 6 करोगे नहीं निकलेगा, इसका बस निकल आएगा 3, इसका भी 4 2 अंडर रूट 3 निकलेगा, सबका छिन देखो, इसका निकलेगा नहीं, ठीक है ना। इसका भी करोगे तो अंडर रूट 2 गुणे 3 रहेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका 3 निकल आएगा, इसका 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सबका अंतर छिन्न भिन्न है, अंतर सबका छिन्न भिन्न आएगा, तो इसको इससे भी निकाल के प्रोसेस वही करना। D1 बराबर A2 माइनस A1, सब लोग करना, घर में करके कल ले आना, कल हम चेक करेंगे सब, ठीक है ना। ये क्या क्या लिखोगे, समांतर श्रेणी में नहीं है। 12वां भी गया, 13वां भी गया, बचा 14वां बचा। 14वें को देखो, अब 14वें में 4 संख्या नहीं है, आचार संख्या है। क्या है, आचार संख्या, x i v, 1 की घात 2, 3 की घात 2,
5 की घात 2 7 की घात 2 डैश डैश डैश। इसका 1 आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, इसका 25 आ जाएगा, इसका 49 आ जाएगा। ठीक है ना। अब चेक करो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। चेक करो, बताओ समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। नहीं है। क्या है, समान दिया गया पद समांतर श्रेणी में। क्यों? क्योंकि घटाओगी तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 16, यहाँ कितना बचेगा 15, 24 बचेगा यहाँ। ठीक है ना। तो अंतर समान नहीं है, प्रोसेस वही करना। शॉर्टकट में हम बता देते हैं, ठीक है ना, कि अंतर नहीं है समान, समांतर श्रेणी में नहीं है। अब चलो 15 नंबर यक्ष भी 1 की घाते 2 5 की घाते 2 7 की घाते 2 73। चेक कर, 1 1 25 50 73 डैश। देखो अंतर कितना आएगा। इसका अंतर आ गया 24, इसका अंतर आ गया 24, इसका भी अंतर आ गया 24। ठीक है ना। निकाल लोगे ना, कर लोगे इसके आगे, कर लेना, सरल है। D1 कैसे निकाल लोगे, 25 में से 1 घटा दोगे तो 24 आ जाएगा कि नहीं आएगा। D2 कैसे निकाल लोगे, 49 में 24 घटाओगे तो 49 में 25 घटाओगे तो 24 आ जाएगा। D3 कैसे निकालोगे, 73 में 49 घटाओगे तो 24 आ जाएगा। शॉर्टकट में कर दिए, ठीक है ना। D1 D2 D3 आ गया कि नहीं आया। अब क्या निकालें, सब में ये जोड़ देना। तो A4 तक है, A5 निकालोगे तो कैसे निकाल दोगे, 73 प्लस 24 जोड़ देना, कितना आएगा। A6 जितने आए वो यहाँ लिख देना, फिर 24 कर देना, यहाँ निकाल के 24 कर देना, आ जाएगा उसका। फिर A7 जितना आए निकाल देना, प्लस का 24 कर देना, यहाँ लिखते चले जाना। समझ गए, कोई दिक्कत। राधा सिंह, चलो पकड़ो किताब।